वे मन में भगवान अवरुद्ध हो जाते, बंदी हो जाते। भगवान की तो इस दृष्टि से ये अवरोध है, निरोध इसको कहते, निरोध। तो निरोध 3 प्रकार का उन्होंने लिखा। आसक्ति निरोध, प्रेम निरोध पहला होता, पहला प्रेम निरोध, दूसरा होता आसक्ति निरोध, तीसरा होता व्यसन निरोध। व्यसन निरोध 3 प्रकार का निरोध। प्रेम निरोध आरंभिक, भगवान में प्रेम हुआ, भगवान में प्रेम होने से मन भगवान में रुकने लगता है। जिसमें प्रेम होता है उसमें मन रुकने लगता है। देखो, नाना प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि विषयों का चिंतन करो। इतना नहीं, अच्छे अच्छे विषयों का संभोग करो। दिव्य शब्द, दिव्य स्पर्श, दिव्य रूप, दिव्य गंध, मधुर मनोहर पकवान का भक्षण करो, दिव्य सौगंध का आघ्राण करो, लोकोत्तर रस का आस्वादन करो, उत्तमोत्तम नृत्य वादित्र गीत का माधुर्य अनुभव करो। कोई खतरा नहीं, खतरा है उसका चिंतन करने, उसको चिंतन करो, ये खतरा। बोले विषयान ध्यायतश्चित्तम विषये स्वनुसज्जते। विषयों का चिंतन करते करते प्राणी का मन विषयों में आसक्त होने लगता है। क्या है? एक बड़ा सुंदर श्लोक गीता में है कि जो इंद्रियाणां चरताम जन मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम। इंद्रियाणां चरताम, इंद्रियां जिस समय चरने लग जाएं, माने अपने विषयों के सेवन में इंद्रियां लग जाएं, इंद्रियां विषयों के सेवन में लग जाएं, इतना खतरा नहीं, खतरा उसमें जब मनोनुविधीयते, इंद्रियों का अनुसरण मन करने लगता है। अर्थात नेत्र द्वारा रूपक ग्रहण हो रहा है और मन उनका इंद्रियों का साथ देकर के उस रूप का चिंतन कर रहा है। मधुर मनोहर पकवान का भक्षण, रसास्वादन रसना से कर रहे हैं और उनका मन भी चिंतन कर रहा है। खूब स्वाद है, आहा आहा। ये मन जो उसका अनुगमन कर रहा है, इंद्रियाणां चरतान जन मनोनुविधीयते, विषयों का सेवन करते हुए इंद्रियों का जब मन अनुसरण करता है, मन उनका अनुगामी बन जाता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम, वही उस भोक्ता के प्रज्ञा को, विवेक बुद्धि को खींच लेता है। विवेक बुद्धि जो है प्रज्ञा, भोक्ता की जो विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि को विषयों का अनुसंधान करने वाला मन फिर खींच लेता है। इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, विषयों का सेवन करते करते, विषयों का चिंतन करते करते उसमें प्राणी की आसक्ति होने लगती है, प्रीति होने लगती है। और संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, संग हुआ, संग से तो काम पैदा हो जाता है, उत्कट कामना, उत्कट लालसा पैदा हो जाती है। वो उत्कट कामना, उत्कट लालसा प्राणी को प्रवृत्त करते, इसको प्राप्त करो भाई, और का इंतजाम करो। आज तो मोदक मिल गया, अब ऐसा प्रयत्न करो कि कल भी मिले, परसों भी मिले। आज तो मधुर मनोहर पकवान, आज तो ये मधुर मनोहर खीर, पायसान्न, उत्तम उत्तम पदार्थ मिल गया, अब ये प्रयास करो कि कल भी मिले, परसों भी मिले।
अब फिर भाई दूध और चावल और चीनी कहाँ तक बटोर बटोर कर धरें? ऐसी चीज बटोर कर धरो कि जैसे दूध और चीनी और चावल सब अपने आप आ जाया करे। तो नोट बटोरो, फिर नोट बटोरो को और क्या करोगे? क्योंकि अलग अलग चावल दाल कहाँ तक बटोरेंगे? उसके लिए तो एक सीमा है। इसीलिए कम्युनिस्ट कहते हैं लोगों के पास साइकिल हो सकती है, कोट कमीज हो सकती है और कोई उपभोग की चीजें रहे तो कोई खतरा नहीं, पर जो पैसा बटोर कर रखना ही खतरा है। पैसा बटोर कर रखना, तो आदमी कितना कोट कमीज रखेगा? 2 जोड़ा, 10 जोड़ा, 50 जोड़ा हो गया, बस। इससे अधिक क्या रखेगा? पर नोट तो रख सकता है करोड़ों, नोट करोड़ों रख सकता है। इसलिए उसमें संग्रह करके कुछ एक ही नहीं, खाने की चीजों का संग्रह तो सीमित हो सकता है, परंतु ऐसी चीज का संग्रह आजकल होने लगा कि जिसके में खाने की चीज सामान्य चीज बन जाती है। इस तरह से क्या होता है, यही पाप का जड़ बन जाती है। फिर अनंत संग्रह में प्राणी तन्मय होकर के और अपना सर्वनाश कर लेता है और लोग का भी सर्वनाश कर लेता है। इसलिए संगात संगायते कामः, संग से काम पैदा होता है, तो कामात क्रोधो भी जायते। अगर काम किसी तरह से प्रतिहत हुआ, जो हमने चाहा और वो न मिला, तो जो उस काम में बाधक हुआ, प्रतिबंधक हुआ, उससे दुश्मनी हो गई, शत्रुता हो गई, क्रोध हो गए। और क्रोधात बहुत सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, शास्त्राचार्योपदेश जन्य संस्कार, शास्त्राचार्योपदेश जन्य जो संस्कार है, उस संस्कार से होने वाली जो स्मृति है, उस स्मृति में बाधा पड़ने लगती है। फिर जिस समय जिस शास्त्राचार्योपदेश संस्कार के अनुसार जो स्मरण होना चाहिए वो स्मरण नहीं होता, जो नहीं स्मरण होना चाहिए उसका स्मरण होता है। विवेक नष्ट हो जाता है, प्राणी नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये तो संसार की स्थिति, आसक्ति। लेकिन यही आसक्ति भगवान में हो जाए, संसार में विषयों में आसक्ति न होकर भगवान में आसक्ति हो जाए, भगवान के मुखचंद्र का दर्शन करने से, भगवान के पादारविंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करने से, भगवान के दामनिदित बिनंदक पीतांबर का अनुसंधान करने से, और मन उसका भी अनुसंधान करने लगे, मन उसका अनुसंधान करने लगे, तो मन का उसमें अवरोध होने लगता है। जिस वस्तु में काम, जिस वस्तु में प्रेम, उसमें मन का अवरोध होने लगता है। तो जो संसार की वस्तुओं में मन निरुद्ध होता है, अवरुद्ध होता है, उसी प्रकार से सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप में भी मन का निरोध होने लगता है, मन की आसक्ति होने लगती है। तो वो प्रेम निरोध है, जहाँ भगवान के प्रति प्रेम का आविर्भाव हुआ, भगवान के प्रति अनुराग का प्रादुर्भाव हुआ, तथा मन संसार से हट करके भगवान में अवरोध। इस अवरोध का नाम है प्रेम निरोध। प्रेम निरोध ये पुरुषार्थ है, ये उनके यहाँ परम पुरुषार्थ है। हर एक आस्तिक के लिए परम पुरुषार्थ की बात है। संसार से मन हट करके भगवान में अवरुद्ध होने लगे मन। लोग कहते भाई महाराज भगवान में मन रुकता नहीं, मन भगवान में रुके, ये अच्छी चीज है। रुके कर रुकेगा, जब उसमें प्रेम होगा तब रुकेगा। भगवान में प्रेम हो जाएगा तब भगवान में मन रुकेगा। जिसमें प्रेम होता है उसी में मन रुकता है। विषयों में प्रेम होता है इसलिए विषयों में मन रुकता है। भगवान में प्रेम नहीं इसलिए भगवान में मन रुकता नहीं। जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तो भगवान में मन रुकने लगे। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना चाहोगे मन भगवान में रोक सकोगे। इस अवरोध का, निरोध का नाम प्रेम निरोध कहते हैं। आगे इसके बाद में इसको मानते हैं वो सत्व। यह है सत्व। जैसे पहले पहले फूल विकसित होता है, मालती पुष्प विकसित हुआ, कमल पुष्प विकसित हुआ, और गुलाब का फूल विकसित हुआ, तो उसका सौगंध फैलने लगती। दिग दिगंत में उसका सौगंध, सुगंधी फैलने लगती। ऐसे सत्व का विकास, सत्व गुण का विकास होने से ये प्रेम
प्रेम सत्व का परिणाम है। सत्व का परिणाम ये प्रेम है। वस्तु तत्व का विज्ञान हो, वस्तु तत्व के सौंदर्य का भान हो। प्रेम क्या है? इच्छा विशेष। कैसी इच्छा विशेष? सौंदर्य ज्ञान जनित, सौंदर्य ज्ञान से जनित जो इच्छा विशेष, उसी का नाम प्रेम है ना। हर एक इच्छा का नाम प्रेम नहीं, सौंदर्य ज्ञान जनित। कोई फूल है, बड़ा सुंदर फूल है, फूल की सुंदरता को देख करके मन हुआ है फूल को ले ले। ऐसी सुंदर वस्तु, चाहे सुंदर पुष्प हो, चाहे सुंदर वस्त्र हो, चाहे सुंदर भूषण हो, चाहे सुंदर अलंकार हो, चाहे सुंदर बालक हो, चाहे सुंदर स्त्री हो, चाहे सुंदर पुरुष हो, जो भी सुंदर वस्तु हो, तो उसके वस्तु सौंदर्य से उस वस्तु में इच्छा हो जाती, उसी का नाम प्रेम। वस्तु सौंदर्य ज्ञान जनित जो वस्तु प्राप्ति की इच्छा, उसी का नाम प्रेम। तो जैसे संसार की वस्तु की सुंदरता का भान आपके मन में होता है, ऐसे भगवान की सुंदरता का भान हो। अनंत ब्रह्मांड नायक सर्वांतरात्मा सर्वशक्तिमान कृष्णचंद्र परमानंद कन्न मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन, उनकी सुंदरता का भान हो, उनके दिव्य भूषण वसन अलंकारों की मधुरता सुंदरता का प्रतिभान हो, उनके अनंत कल्याण गुण गुणों की सुंदरता का मधुरिमा का भान हो। भान होने से उस सौंदर्य ज्ञान से उनमें प्रेम हो जाएगा, सौंदर्य ज्ञान से उनको पाने की इच्छा हो जाएगी। वही सौंदर्य ज्ञान जनित इच्छा का नाम प्रेम हो गया। प्रेम हो गया भगवान में। श्रीमद् भागवत का यही महिमा, श्रीमद् भागवत भगवान के अनंत कल्याण गुणगणों का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन करती है। भगवान की अनंत सुंदरता का बड़े उत्तम ढंग से वर्णन करती है। इसलिए वो उससे सौंदर्य ज्ञान होता है, सौंदर्य ज्ञान से भगवान में प्रेम हो जाता है, भगवान में प्रेम हो जाने से मन उनमें आसक्त हो जाता है, मन अवरुद्ध हो जाता है, मन बंदी हो जाता है। ये सद्योरुद्ध वरुद्ध थे पृथ्वी। इस प्रकार से ये पहला प्रेम तो सत्व का विकास है, और दूसरा है आसक्ति। आसक्ति आसक्ति को उन्होंने माना है रज का परिणाम। तो देखो, यद्यपि दुनिया में सत्व उत्कृष्ट है, रज निकृष्ट और तम उससे भी निकृष्ट है। कोई आदमी बड़ा दिन रात सोता रहे, मूर्छा में पड़ा रहे, तो मानो तमोगुण का विस्तार है, तमोगुण का। अकर्मण्य बना रहे, मूर्छित रहे, मूढ़ रहे, अकर्मण्यता तमोगुण का परिणाम। और कहीं कहीं किसी प्रकार का व्यामोह हो, तृष्णा से चंचलता हो, तृष्णा जनित चंचलता हो, तृष्णा आदि, ये रज का परिणाम। रज का परिणाम तृष्णा किसी वस्तु की सामान्य इच्छा, प्रेम किसी वस्तु की तृष्णा हो जाए, अत्यंत उत्कट कामना हो जाए, तृष्णा रूप में आ जाए। तृष्णा प्रेम का रूप, काम का रूप, तो वो जो तृष्णा जो है राजस है। तो दुनिया में तो राजस त्याज्य है, सत्व ही ग्राह्य है, राजस त्याज्य है, तो तामस और त्याज्य है। लेकिन स्वभाव वैलक्षण होने के कारण यहां भगवान के चरणारविंद के दर्शन की तृष्णा हो जाए तो वो तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है, वो तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है, आदरणीय है। संसार की तृष्णा तो निंदनीय है, पर भगवान के मुखचंद्र के दर्शन की तृष्णा, ये तृष्णा बड़ी प्रशंसनीय है। इसलिए असल में ये रज नहीं है, तम नहीं है। वस्तु स्थिति यह है
जो अलौकिक सृष्टि होती है, लौकिक सृष्टि के हेतु तो सत्व रज तम होते ही, परंतु अलौकिक सृष्टि भी कोई होए, भगवान भक्त के लिए कोई लोकोत्तर वस्तु की सृष्टि करें, तो हर एक सृष्टि मात्र में प्रकाश की अपेक्षा है, हलचल की अपेक्षा है, अवष्टम्भ की अपेक्षा है। बिना प्रकाश के कोई सृष्टि नहीं बनेगी, बिना हलचल के कोई सृष्टि नहीं बनेगी, और बिना अवष्टम्भ के, रुकावट के कोई सृष्टि नहीं होगी। लकड़ी से मेज बनाना है, लकड़ी से मेज, जिसको मेज का ज्ञान नहीं, जिसको लकड़ी का ज्ञान नहीं, जिसको बसूला चलाने का ज्ञान नहीं, कैसे मेज बनाएगा? पहले प्रकाश होना चाहिए, और खाली प्रकाश प्रकाश बहुत हो, कुछ करे नहीं, हाथ नहीं उठावे, तो मेज कैसे बन जाएगी? इसलिए ज्ञान हो, प्रकाश के साथ साथ कुछ सक्रियता हो, सक्रिय हो, हाथ में बसूला उठाए और छीलना शुरू करे, तब मेज बनेगी। तो छीलता ही चला जाए, एकदम रुके कहीं नहीं, तो काष्ठ सब खत्म हो जाएगा, मेज नहीं बनेगी। इसलिए प्रकाश भी आवश्यक, हलचल भी आवश्यक, और कहीं रुकावट भी अपेक्षित है, तब कोई कार्य संपन्न होता है। तो जैसे प्राकृत प्रपंच के निर्माण में तीनों चीज जरूरी है, वैसे अगर अप्राकृत भगवान का मंगलमय लोक है, अप्राकृत भगवान का मंगलमय धाम है, अप्राकृत भगवान का मंगलमय स्वरूप है, तो उस अप्राकृत स्वरूप में भी तीनों चीज जरूरी है। अप्राकृत वस्तु का निर्माण करना होगा तो उसमें भी तीनों चीज जरूरी है। इसलिए वो भी वहां भी सत्य होगा, वहां भी रज होगा, वहां भी तम होगा, लेकिन वह अप्राकृत सत्य रज तम होगा। इसलिए विष्णु पुराण में एक वचन है, सत्वादयो न संतीशे जत्र च प्राकृता गुणाः। भगवान में सत्वादि प्राकृत गुण नहीं है, भगवान में सत्वादि प्राकृत गुण नहीं है, अर्थात अप्राकृत सत्वादि हो सकते, अप्राकृत सत्वादि भगवान में हो सकते हैं, प्राकृत सत्वादि नहीं है। इसीलिए आपने देखा भगवान के स्वरूप में, जिस स्वरूप को वर्णन किया है भागवत में, सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैकरस मूर्तयः, जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत आनंद स्वरूप है, वही जिनका मूर्ति है। वो बछड़े, ग्वाल बाल और बछड़े, ब्रह्मा ने हरण कर लिया था ना, श्री कृष्ण भगवान बछड़ों को चरा रहे थे, और बीच में एक सरोवर पर बैठ करके सब ग्वाल बाल इकट्ठे होकर के भोजन करने लगे। भाई ये भोजन कर लो, पंक्ति बड़ी अच्छी लगी हुई थी, पंक्ति सहस्रों की संख्या में ग्वाल बाल थे, मध्य में श्री कृष्णचंद्र भगवान बैठे थे, उनके चारों ओर जैसे चंद्रमा के चारों ओर चकोरों की पंक्ति बैठे ना, चंद्रमा हो और चारों ओर चकोर, कृष्ण तो चंद्रमा और ग्वाल बाल चकोर, चारों ओर बढ़िया पंक्ति लगी थी, सहस्रों पंक्तियां, गोलाकार गोलाकार सहस्रों पंक्तियां थी, भगवान विराजमान थे। किसी ग्वाल बाल को ध्यान आ गया, भैया बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, बछड़े कहाँ चले गए? कृष्ण ने कहा, चाचा हम लाते हैं, पर पंक्ति मत बिगड़े, ये पंक्ति जैसी बैठी है वैसी बैठी रहे, उठोगे तो सब पंक्ति बिगड़ जाएगी। हाँ? तो हम ढूंढ कर लाते हैं। पंक्ति के सामने भोजन परोसा हुआ है, मक्खन है, दही है, ओदन है, मधुर मनोहर पायसान्न है, उत्तम उत्तम मोदक है, अपूप है, शस्कुली है, उत्तम उत्तम पदार्थ ग्वाल बाल सब अपने अपने घर से लाए और सब बांट करके आपस में, और भोग लग रहा था, बड़े प्रेम से सब रसास्वादन कर रहे थे। तो कृष्ण ने कहा बीच में पंक्ति,
बिच्छन न हो हम लाते। कृष्ण चले गए बछड़ों को ढूंढने, बछड़े मिले नहीं, लौट कर आए तो पंक्ति की पंक्ति गायब, एक ग्वाल बालों की पंक्ति गायब, एक दो नहीं पंक्ति की पंक्ति सब गायब। तब फिर भगवान ने कहा ही क्या करें। तब फिर भगवान ने देखा कि तो ग्वाल बाल भी हमारे लुप्त हो गए और बछड़े भी लुप्त हो गए। किसने किया ये तमाशा? बोले ब्रह्मा ने किया। ध्यान में आ गया ब्रह्मा ने किया। ब्रह्मा परीक्षा लेना चाहता है कृष्ण ब्रह्मा है कि नहीं। ग्वाल बालों का जूठा खाने वाला कृष्ण, धूली की खेल खेलने वाला कृष्ण, ये ब्रह्म हो सकता है क्या? ऐसा ब्रह्म है? वेदों में वर्णित ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है? बड़े बड़े लोगों को मोह हो जाता है। इसलिए कहा निर्गुण रूप सुलभती सगुण न जाने कोई, सुगम आगम नाना चरित सोनु मुनि मन भ्रम हो। जो भगवान के सुगम अगम नाना चरित हैं, सुगम भी है अगम भी है, सोनु मुनि मन भ्रम हो। बड़े बड़े मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, सोनु मुनि मन भ्रम हो। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। तो उस समय तो भगवान स्वयं ग्वाल बाल बन गए, स्वयं बछड़े बन गए। बाप ग्वाल, अपरिगणित ग्वाल बाल, अपरिगणित बछड़े, और उनके भूषण भी स्वयं, अलंकार भी स्वयं, बंसी भी स्वयं, श्रृंग भी स्वयं, छीके भी स्वयं, सब जो कुछ भी था सब अपने आप। सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदजस सर्वस्वरूपो भवो। सर्वम विष्णुमयम में जो वाक्य वेदों में है, उपनिषदों में है, सर्वं खल्लुदम ब्रह्म, ये जो वाक्य है, इस वाक्य का मानो साकार रूप, ये वाक्य साकार रूप में मानो प्रकट हो गया, उसका अर्थ ही प्रकट हो गया सांगोपांग। लोगों को भ्रम होता था भगवान चेतन है, तो चेतन जीव तो भगवान बन सकते हैं, ठीक है, तो सड़ी हुई लकड़ी भगवान कैसे बनेंगे? सड़ी हुई लकड़ी भगवान कैसे बन जाएंगे? ये तो जड़ है, जड़ भगवान कैसे बन जाएंगे? सारी भ्रांति को निवारण करते हुए भगवान उन बछड़ों के जो रस्सियां गले में पड़ी थी, जो भूषण पर, वो भी बन गए स्वयं। तो जड़ भी स्वयं बने, चेतन भी बन। चेतना चेतन, चेतना चेतन, सर्व प्रपंच के रूप में, भूषणों के रूप में, अलंकारों के रूप में, सिक्कों के रूप में, बंशियों के रूप में, श्रृंगों के रूप में, नाना रूप में, वस्त्रों के रूप में, सब रूप में भगवान प्रकट हुए। तो जब ब्रह्मा ने उनका दर्शन किया तो उस रूप में दर्शन किया। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्र करस मूर्तया, एक एक ग्वाल बाल, एक एक बछड़े, साधारण ग्वाल बाल नहीं है, साधारण बछड़े नहीं है, साक्षात अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा विष्णु रूप में सब हैं। एक एक के सामने चतुर्विंशति तत्व खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। प्रकृति तत्व, महत तत्व, अहम तत्व, पंच तन्मात्रा, 16 विकार, चतुर्विंशति तत्व ही मूर्तिमत भूरूपासिता, मूर्तिमान होकर चतुर्विंशति तत्व, 24 तत्व मूर्तिमान होकर के एक एक ग्वाल बाल के सामने, एक एक बछड़े के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे हैं। ये रूप देख करके ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य। तो वहां जो स्वरूप बतलाया उनका, उसी स्वरूप में वर्णन किया। रजस सत्वाभ्याम सृष्टिपालका, रजस सत्वाभ्याम सृष्टिपालका, उन एक एक विष्णु स्वरूपों में, ग्वाल बालों में जो नयन थे, नेत्र थे, नेत्र में दो भाग थी, एक अरुणिमा थी, एक स्वच्छता थी। नयनों में, आंखों में स्वच्छता भी थी और अरुणिमा भी थी, लालिमा और स्वच्छता। तो स्वच्छता क्या था? सत्व गुण था, और लालिमा क्या थी? रजोगुण था। हा? तो जो गुणातीत थे उनमें भी रजो सत्व की कल्पना की। उनके नयनों में स्वच्छता सत्व गुण है, नयनों में जो लालिमा और रजोगुण है। क्या उपयोग इसका? बोले सृष्टि पालका, भक्तों के मनोरथ की सृष्टि तो करते हैं रज से। भक्तों के अभीष्ट पदार्थों की सृष्टि, भक्त जिस वस्तु को चाहता है उसका निर्माण, उसकी प्राप्ति, सृष्टि करते हैं रज से।
और पालन करते हैं सत्व से। रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका योगक्षेम, अप्राप्त भक्तों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराना रज से, और भक्तों को प्राप्त वस्तु की रक्षा का प्रबंध करना, खतरे में पड़ जाए मिली हुई चीज छिन्न जाए, मिली हुई चीज छिन्न जाए। दुर्गम वस्तु को पाना एक समस्या, और पाने के बाद उसकी सुरक्षा रहे, वो छिन्न जाए दूसरी समस्या। दोनों समस्याओं को हल करते हैं भगवान योगक्षेम। अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग, और प्राप्त की रक्षा का नाम क्षेम। तो योगक्षेम दोनों का निर्वाह भगवान अपने नयनों की अरुणिमा और स्वच्छता से कर देते। रजस सत्वाभ्याम सृष्टि पालका। तो मतलब हमारा ये कहने का मतलब था कि अपराकृत रूप में भी रज सत्व की कल्पना हुई। इस दृष्टि से ही तामस तामसी का बहुत महत्व मानते हैं वल्लभाचार्य। तामस तामसी तो तम वही पर तामस तामसी, सात्विक सात्विकी, राजस राजसी और निर्गुणा। निर्गुणा भी है, कोई निर्गुणा है और कोई सात्विकी है, कोई राजसी है, कोई तामसी है, और कोई भी सात्विक सात्विकी, सात्विक राजसी, सात्विक तामसी, और कोई राजस तामसी, राजस सात्विकी, राजस राजसी, और कोई तामस सात्विकी, तामस राजसी, तामस तामसी। ये भेद, इन सब भेदों करके उनके बहुत भेद वर्णन किए। तो ये जो आगे चल करके आसक्ति हुई वो रज का परिणाम, जिसमें तृष्णा बढ़ जाती है, जिसमें कुछ अत्यंत आसक्ति बढ़ जाती है। तो आसक्ति से जो निरोध है, प्रेम के अनंतर जो आसक्ति पैदा होती है भगवान के प्रति, आसक्ति, जैसे किसी कामिनी को अपनी प्रियतमा प्रेयसी कामिनी के प्रति आसक्ति, जैसे किसी अत्यंत अनुरागिणी अम्मा को अपने प्रिय लाडले लाल में अत्यंत आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति भगवान को, भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाए, आसक्ति से जो मन संसार से हट करके भगवान में बंदी हो जाए, अवरुद्ध हो जाए, इस निरोध को आसक्ति निरोध कहते हैं। ये आसक्ति निरोध है। इसके बाद में फिर होता है व्यसन। आसक्ति से भी ऊंचा होता है व्यसन। व्यसन उसको कहते हैं जो छुड़ाए न छूटे। माता कहे तो भी न छूटे, पिता कहे तो भी न छूटे, गुरु कहे तो भी न छूटे, वेद कहे तो भी न छूटे, स्वयं चाहे तो भी न छूटे। स्वयं रोता है, महात्माओं के साथ जाकर प्रार्थना करता है, हाथ जोड़ता है, महाराज मेरा ये व्यसन छूट जाए, कृपा करो मेरा व्यसन छूट जाए, मेरा जीवन नष्ट हो गया इस व्यसन के पीछे, ये व्यसन छूट जाए। प्रतिज्ञा करता, आज से आपके सामने प्रतिज्ञा कर रहा हूं, इसको छोड़ दूंगा। 5वें दिन देखते फिर उसी व्यसन में लग गया। बोले क्या हुआ? बोले क्या करें, प्रतिज्ञा तो किया पर चली नहीं प्रतिज्ञा, क्या करें महाराज, प्रतिज्ञा चली नहीं। ये व्यसन, व्यसन, ये व्यसन प्राणी को, जैसे संसार का व्यसन, ऐसे किसी बड़भागी को भगवान का व्यसन हो जाए, किसी बड़भागी को भगवान का व्यसन हो जाए। जैसे किसी को सुरापान का व्यसन, किसी को दूध खेलने का व्यसन, किसी को कामिनी संग्रह का व्यसन, ऐसी किसी बड़भागी को, किसी सौभाग्यशाली को भगवान के चिंतन करने का व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि। सनकादिकों को ये व्यसन था, यद्यपि आशा बसन थे, कपड़ा उपड़ा नहीं रखते थे, नंगे रहते थे, दिगंबर। आशा बसन, आशा माने दिशा, दिशाई जिनका बसन है, आशा बसन, इतने तो त्यागी, पर व्यसन यहति नहीं, ऐसे त्यागियों को एक व्यसन लगा हुआ था। वो क्या व्यसन लगा था? व्यसन ये लगा था कि रघुपति चरित्र होई तह सुनहि। जहां रघुपति चरित्र का वर्णन हो, वहां रघुपति चरित्र का रसास्वादन करने के लिए वो सनकादिक पहुंच जाए, कि उनको व्यसन। हनुमान जी को व्यसन है, जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प बारि परिपूर्ण लोचनम
मारुतिन नमत राक्षसांतकम। ये हनुमान जी को व्यसन है। जहां जहां राघवेंद्र के परम पवित्र चरित्रामृत का प्रवाह चलता है हनुमान जी पहुंच जाते हैं। उसका व्यसन पड़ा है उनको, वो रोकने से रोक सकते नहीं। हजार काम। लड़ाई चल रही थी मेघनाद का और लक्ष्मण का। भीषण संग्राम हो रहा था, भीषण संग्राम। भीषण संग्राम के अवसर में वीर रस का सांगोपांग आविर्भाव होता है। उस बीच में भी नारद जी ने उनको कुछ कथा सुनाना आरंभ किया भगवान की। वो लड़ रहे हैं, पहाड़ उठा उठा कर फेंक रहे हैं, वृक्ष उठा उठा कर फेंक रहे हैं मेघनाद पर। मेघनाद के नाको दम। उस अवसर पर पहले सुनते हैं ऋषियों को सब मानते थे ना, दैत्य भी दानव भी सब मानते, देवता भी। तो किसी दिन नारद जी गए रावण के पास। रावण ने कहा महाराज आप सबका काम करते हैं, हमारा तो कुछ करते नहीं। बोलो भाई क्या है, बोलो बताओ। बोले जरा सही हनुमान को गाफिल कर दो तो हमारा काम बन जाए ना। ये हनुमान को जरा असावधान कर दो। बोले आज लो, अभी देखो बताते। वो जाकर बीणा बजाते हुए हर गुणगान करने लगे। अब ऐसा वो तो रसिक बिसनी है, इसके चरित्रामृत रसास्वादन के बिसनी है हनुमान जी। उनका कान उधर लगा, वो युद्ध कर रहे उधर कान उधर लग गया। तो धीरे धीरे नारद जी पीछे हटने लगे। नारद जी धीरे धीरे पीछे हटने लगे तो फिर उसके द्वारा आकृष्ट होकर भी थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगे। बस जरा सा असावधानी हुई, मेघनाद ने मार दिया, शक्ति लग गई, लक्ष्मण गिर गए। उठा रहा था मेघनाद, ध्यान ही क्या हुआ। नारद जी महाराज जा रहे हैं, हमारा काम है। तो नारद जी चले गए। फिर जो हनुमान जी ने उठाया लक्ष्मण जी को, ले गए भाई, जो कुछ भी हुआ। पर कहने का मतलब ऐसे वीर रस के संचार दशा में भी वो व्यसन ऐसा काम करता है कि वो दूसरी ओर प्रवृत्ति कर देता है। ऐसा व्यसन भगवान में हो जाए, जैसे दुनिया में लोगों का व्यसन होता है, ऐसे दुनिया में व्यसन न हो करके, सुरापान में व्यसन नहीं, दूतक क्रीड़ा में व्यसन नहीं, वेश्यागमन में व्यसन नहीं, और किसी पदार्थ में व्यसन नहीं। व्यसन हो भगवान का चरित्रामृत रसास्वादन में, भगवान के मुख चंद्र का ध्यान करने में, भगवान के पादार बिंद नखमण चंद्रिका का ध्यान करने में, ये व्यसन हो। तो इस व्यसन से भी फिर मन का निरोध होता है, संसार से मन हटकर भगवान में लुक जाता है। इसका नाम व्यसन निरोध है। ये 3 प्रकार का निरोध होता है। तो आसक्ति यद्यप भगवान की दृष्टि से जो सुधा पान करा करके आसक्ति उत्पन्न की गई है, असल में तो आसक्ति निरोध का साधन था। जो भगवान के मुखचंद के अधरामृत का पान करने से अधर सुधा के प्रति आसक्ति हुई, प्रीति हुई, अतिशय उत्कट उत्कंठा हुई, इसके द्वारा उनका मन भगवान के स्वरूप में आसक्त हो गया। ये आसक्ति निरोध भगवान की दृष्टि से तो ऊंची चीज थी, लेकिन ये तो अभी प्रेम और मार्ग में और विफल होकर के उसके दोषानुसंधान करती हुई इस प्रकार की बात कर रही हैं। अब फिर कल फिर बात सुनाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। शस्त्रास्त्र का संग्रह करना चाहिए, शस्त्रास्त्र का सर्वविध शस्त्रास्त्र का संग्रह करके, और हमारे यहाँ ब्रह्मास्त्र तक का संग्रह, जिससे क्षण मात्र में त्रिलोकी प्रलय। लेकिन हम ये कहते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। कहा हमारे शांति पर्व में भीष्म ने जब कणिक जैसे ही नीति शास्त्र का कूटनीति का उपदेश दिया, तो युधिष्ठिर ने कहा पितामह हमको इस पाप कर्म का उपदेश आप देते हैं। भीष्म पितामह ने कहा बेटा युधिष्ठिर, ये जो मैंने तुझे कूटनीति का उपदेश दिया, ये कूटनीति का उपदेश जानबूझकर अपनी ओर से किसी राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं, लेकिन दूसरा राष्ट्र
माँ बहू बेटी की इज्जत अगर खतरे में पड़ जाए, तेरी सभ्यता संस्कृति अगर खतरे में पड़ जाए, तेरा धर्म अगर किसी समय खतरे में पड़ जाए, तो तुझे बेखट के इस प्रकार की राजनीति का कूटनीति का अवलंबन करने की छूट है। इस तो धर्म शास्त्रों की आज्ञा है। वे आत्माइन मायांतम हन्या देवा विचार ऐसा क्या बताओ। और इसी उद्देश्य के लिए तो इसी उद्देश्य के को सामने रखकर तो भगवान ने अर्जुन से विश्व पितामह का वध करवाया है। शिष्य के द्वारा धृष्टद्युम्न के द्वारा छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया, भीष्म का वध करवाया शिखंडी से। शिखंडी को आगे करके अर्जुन को पीछे करके क्या राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए इस प्रकार लोगों के सामने भीख मांगने से काम नहीं चल सकता। आज हम तो कहते हैं ये जितने हम तो आजकल की स्थिति जब देखते हैं इन हमारे धाता विधायकों की, तो हमें तो ययाति याद आ जाता है। ययाति के सामने जो विलासिता के साधन नहीं थे, आज हमारे नेताओं के मगनों में उनसे अधिक विलासिता के साधन है। हमने कई बार कहा कि इनको बाहर निकाल करके फेंको, चाणक्य की तरह झोपड़ी में रहना सीखो, और इससे जितना पैसा बचे उन सब पैसों से तुम आर्म्स और एम्यूनिशन खरीद करके यहाँ तो पुत्र की युवावस्था लेकर के भी वोट भोगने की अब इच्छा हुई, बड़ी मुश्किल से आजादी मिलकर के, और मिनिस्टरी कलेक्टरी और रजिस्टरी हुई। ये स्थिति हो। ऐसी परिस्थिति में केवल प्रस्ताव पास करने से काम नहीं चलेगा। हम आप लोगों से कहते हैं, सरकार को बारंबार ये कहना चाहिए कि प्रक्रिया अनिवार्य सैनिक शिक्षा होनी चाहिए इस समय भारतवर्ष के अंदर। प्रत्येक व्यक्ति, क्या हमारे यहाँ तो लिखा है, अब हमको अपनी स्थिति का कि हमसे वृद्ध आचार्य लोग यहाँ पर विराजे हुए हैं। शस्त्रम विज्ञान निर्णायम धर्मो युद्धोपरुज्यते, ये वचन तो हमको धर्मशास्त्र में मिलता है। अब यहाँ विज्ञान पद यदि सन्यासी का भी उपलक्षण हो, तो हम तो अपने आप को और इन सब साधुओं को कहते हैं, यदि देश पर इस प्रकार की आपत्ति आए तो तुम लोग भी देखा के शंकराचार्य भगवान की जय। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई जब धर्म की हत्या हो रही है, देश की राष्ट्र की रक्षा खतरे में पड़ी हुई है, माँ बहन बहू बेटियों की इज्जत जो है उनका सवाल है, सभ्यता संस्कृति की रक्षा का सवाल है, फिर हम अपने घर में बैठ करके और आप लोगों से कहते हैं पंजाब बड़ा वीर प्रदेश है, इस वीर प्रदेश के अंदर आप लोगों को अब तक बहुत अच्छी बात है, धर्म की बात, भक्ति की बात और ज्ञान की बात, लेकिन भाई बुद्धू भक्ति की बात करना छोड़ो। भक्ति बड़ी अच्छी, लेकिन भक्ति अर्जुन जैसा तो कोई भक्त हो नहीं सकता भगवान का, संजय जैसा कोई भक्त हो नहीं सकता भगवान का, बड़ा भक्त था वो भी। लेकिन हमारे यहाँ तो संजय जो दूत का काम करता था, वो भी कौरवों की ओर से लड़ता था, लड़ता। इसलिए आप प्रत्येक भारत का बच्चा लड़ना सीखे अपने दुश्मन से। साधु संत महंत महात्मा शास्त्र की आज्ञा, उस वचन का हमको उपलक्षण दिया, तात्पर्य उसी में समझते हैं, और नहीं हो तो कम से कम और जो कुछ न कर सके वो भगवान की प्रार्थना करें। ये वैदिक लोग वेद में से ऐसे प्रयोग ढूंढ करके निकाले जो शत्रुओं के द्वारा आक्रमण होने पर हमारी रक्षा कर सके। ऐसे यज्ञ याग अनुष्ठान कर्म कांड इन सब का अन्वेषण करके हम लोगों को एक और से राष्ट्र की रक्षा के लिए तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। जो लोग युवक हैं, जिनमें सामर्थ्य है, उनको अपने सिर को हथेली में रखकर प्राणों को खतरे में डाल कर दे घर के साम्राज्यों में कूदने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तब कहीं जाकर के और राष्ट्र की रक्षा होगी। राष्ट्र की रक्षा बातों से, प्रस्तावों से और किसी दूसरे आक्रांता राष्ट्र से हाथ मिलाने में
या बातचीत करने में या केवल प्रस्ताव मात्र कर देने में। और हम तो जानते हैं इस बात को, हम लोग बातचीत करने की तैयारी करते हैं, हमारे शत्रु राष्ट्र उतने दिनों में युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यही स्थिति हुई, आज भी यही स्थिति। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमें किसी प्रकार के बुराई में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे प्रस्ताव में जैसा है उसको हम तो उसको शास्त्र सम्मत समझ करके और कहते हैं सब प्रकार के शस्त्रास्त्रों का हमारी जितनी योजनाएं हैं उन सब में से भले ही हमको 2 दिन में 1 दिन खाना मिले, भले ही सब प्रकार की स्थिति हमारी जो है और सब योजनाओं को स्थगित करके पहले राष्ट्र की रक्षा की योजना की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। और सब प्रकार से हमारे यहाँ से चंडियां देवियां, हमारे यहाँ के बालक छोटे छोटे से अभिमन्यु जैसे जिनकी युवावस्था तक प्राप्त नहीं हुई, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए जब प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर भारतवर्ष का इस समय एकमात्र कर्तव्य है यहाँ साधु संत और राजनीति में जितने इसी प्रकार धर्मशास्त्र में, तंत्र शास्त्रों में, वेदों में जितने शत्रु मारण के प्रयोग हों उन सब प्रयोगों का अन्वेषण करके और इस समय पंडितों को, विद्वानों को उन प्रयोगों की ओर रहना चाहिए। धनवानों को अपना धन शस्त्रास्त्र के संग्रह के अंदर खर्च अधिक से अधिक करना चाहिए। इस कार्य के अंदर सरकार जितनी सहायता मांगे उतनी सहायता देनी चाहिए, बशर्ते कि सरकार किसी कार्य में उस पैसे को खर्च करे, विलासिता में खर्च न करे। इसी प्रकार कश्मीर की स्थिति आज बड़ी भयंकर, एक ओर यह स्थिति है, दूसरी ओर वह सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्ता नाम मात्र की अपनी रख करके और उन व्यक्तियों की जिनमें पंचमांगित्व का संदेह हो सकता है। हमको कश्मीर की आंतरिक स्थिति कश्मीर के लोग आकर के बतलाते हैं, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है। इसलिए जिस प्रकार कश्मीर की स्थिति भी आज वही होनी चाहिए जिस प्रकार युक्त उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति है, जो स्थिति भारत में पंजाब स्टेट की है, कश्मीर की स्थिति भी आज भारतवर्ष के अंदर वही होनी चाहिए। तब कहीं जाकर के वास्तव में 370 की धारा, कौन सी धारा? यही 370। तो ये धारा वाला कुछ नहीं, ये धारा किसी दिन कश्मीर और भारत दोनों की धारा बना देगी। इसलिए ये धारा वाला को हटा करके और कश्मीर को विशुद्ध रूप से भारत में जिस प्रकार भारत के दूसरे राज्य है उसी प्रकार की स्थिति कश्मीर की भी होनी चाहिए। और आप लोगों को सबको भगवती की प्रार्थना करनी चाहिए, काली भगवती चंडी की प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए राष्ट्र की रक्षा के लिए। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम सर्वदा निर्बल होने के कारण निर्बल के बल राम को पुकार सकते, भगवान की प्रार्थना में गया बने। और देखो ये बलवान राष्ट्र जो थे कि नहीं, उन्होंने मित्र राष्ट्रों ने विजय के लिए वी सब जगह लिखवा करके मंदिरों में प्रार्थना करने के लिए कहा, मस्जिदों में प्रार्थना करने के लिए कहा। हम उस समय पूछा करते थे इनके पास अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, संगठन बल है, सैन्य बल है, बुद्धि बल है, बहुबल है, ये प्रार्थना करने के लिए क्यों कहते हैं? वहां दूर देश रहने वाले भारतवर्ष में हिंदू हो जाओ मंदिर में हमारी विजय के लिए प्रार्थना, तो और जो कुछ भी नहीं कर सकते, प्रतिदिन प्रत्येक भारतवासी को अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए कम से कम तत्काल थोड़ा तुरंतकाल महाकल्याण कीजिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। स्वामी कृपात्री जी महाराज, स्वामी कृपात्री जी महाराज। सांगोपांग सुंदर स्वच्छ आपने भाषण सुना अकाल जी के द्वारा, और अब यही आवश्यक है कि काम में लाया जाए। एक दो बात कहना ही है तो ये कह देते हैं कि जो इसमें आई बात प्रस्ताव में ये कि आज ये मूल प्रश्न चल रहा है कि भारतवर्ष में अणु बम बनाया जाए, कितना बनाया जाए। तो
तो अभी क्या नाम जबलपुर में रामराज परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी 2-3 महीने पहले। स्वामी स्वरूपानंद जी ने एक प्रस्ताव जोरदार बनाया कि जरूर भारत को अणुशक्ति का निर्माण करना चाहिए, जबकि चीन ने अणुशक्ति का परीक्षण नहीं किया था उसके पहले। अब चीन ने जब अणुशक्ति का परीक्षण किया उसके बाद भारत के समिति के भी कई लोगों ने, बल्कि 8 व्यक्तियों ने कहा, कांग्रेस की कार्यकारिणी 150 लोगों ने 150 व्यक्तियों ने आग्रह किया कि जो उसके अंदर परमाणु शक्ति का निर्माण किया जाना चाहिए। तो सार ये है कि संसार में अहिंसा बहुत अच्छी चीज, मनसा वाचा कर्मणा, हिंसा का परित्याग करके अहिंसा के पक्ष का समर्थन करना बड़ी ऊंची बात है। लेकिन जब तक संसार के सब लोग उस सिद्धांत को नहीं मान लेते, तब तक थोड़े से लोग या कोई सभ्य राष्ट्र उस अहिंसा के सिद्धांत को मान करके कूटनीतिज्ञों की कूटनीति का शिकार बने, ये कोई बुद्धिमानी नहीं। हम पूछते हैं, ये जो अमेरिका और रूस ये जो अणुशक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए बात कर रहे हैं, ये अणुशक्ति के परीक्षण के लिए, अणुशक्ति के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, कहते सब लोग हस्ताक्षर करो। उनसे पूछो, तुमने अणुबम का निर्माण करना आगे से बंद कर दिया कि अभी जारी? आगे से भला ठीक है, परीक्षण नहीं करते, तो आगे उत्तर तुम्हारा आविष्कार बढ़ता जा रहा है, घट रहा है, बंद कहना पड़ेगा वो बंद नहीं है, चल रहा, भले परीक्षण ना हो, लेकिन चल रहा है निर्माण। अमेरिका और रूस दोनों ही उत्तरोत्तर अपने अस्त्र शक्ति का विस्तार करते जा रहे हैं। और किसी प्रकार से फ्रांस, चीन, इंग्लैंड, ये भिन्न भिन्न देश अपने अणुशक्ति का विकास बराबर उत्तरोत्तर करते जा रहे हो। अन्यथा उनसे पूछो, तय करो, तुमने आगे निर्माण बंद कर दिया कि नहीं? आगे विकास करना बंद कर दिया कि नहीं? अगर कहें कि हमने बंद तो नहीं किया, लेकिन इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो यही तो चीन भी कहता। हम विश्वास दिलाते हैं कि पहले पहल नहीं करेंगे, हम अणु बम प्रयोग का पहल नहीं करेंगे, पहले नहीं करेंगे, दूसरा करेगा तो हम करेंगे। अभी आचार्य सिंह ने बताया, हमारे यहाँ सबसे बड़ा ऊंचा अस्त्र पाशुपत अस्त्र, जिसके लिए अर्जुन ने जाकर के इंद्रकील पर्वत पर प्राप्त किया, और अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा भूत भावत विश्वनाथ सदाशिव का साक्षात्कार किया था, और उनके द्वारा पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया था। वो पाशुपत अस्त्र एक ही क्षण में अनंत ब्रह्मांड को भस्म कर सकता। एक ब्रह्मांड की कहानी नहीं, पाशुपत अस्त्र अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान शंकर के संहार का अस्त्र पाशुपत अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया। लेकिन भयंकर से भयंकर संकट आया, तो पाशुपत अस्त्र का कभी प्रयोग किया ही नहीं। भयंकर से भयंकर संकट, कई बार ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग हुआ। तो जब दूसरे लोगों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो भगवान की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने उस दूसरे ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए मात्र केवल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन पाशुपत अस्त्र का प्रयोग कभी किया ही नहीं। लेकिन शक्ति थी, शक्ति रखी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भारत की सौराष्ट्र परंपरा रही, और फिर आप स्वयं भारत सरकार मान रही। अगर आप सर्वदा अहिंसा की बात करते हो, तो गांधी जी मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा की बात करते थे, फिर तुम बंदूक भी क्यों बना रहे हो? दूसरे ढंग के परमाणुओं का भी निर्माण क्यों कर रहे हो? दूसरे ढंग के बम का निर्माण, दूसरे अस्त्र का निर्माण क्यों कर रहे हो? फिर तो पूरे अहिंसक बनो, मनसा वाचा कर्मणा। लेकिन गांधी जब जीवित थे उस समय कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने हमला किया, तो भारत की सेना पाकिस्तानियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान वहां कश्मीर में गई। तो लोगों ने गांधी जी से प्रश्न किया कि आप तो मनसा वाचा कर्मणा अहिंसा की बात करते हैं, आपके जीते जी भारतवर्ष की सेना कश्मीर में पाकिस्तानियों का मुकाबला करने जा रही है, आप रोकिए ना।
तो गांधी जी चुप हो गए, कहने लगे नहीं नहीं ये कुछ नहीं, ऐसी अहिंसा कायरता की अहिंसा है, ऐसी अहिंसा को हम नहीं माना करते और कायरता के आधार पर अहिंसा का हम मान लेंगे। यही कारण है हमारे देश में, आपको क्या बताएं, अंग्रेजों ने बंदूक बनाने का जो कारखाना कानपुर में बनाया था, उसमें हमारे यहाँ बाल्टी बनती थी, बाल्टी, बंदूक नहीं बनती थी, बाल्टी बनती थी। जब चीन ने हमला किया, अंग्रेज सहायता करने के लिए आए, अमेरिकी सहायता करने के लिए आए, उनके कुछ विशेषज्ञ उस कानपुर के कारखाने को देखने आए, देखा वहां तो बाल्टी बन नहीं। अरे बड़े बड़े मानो, हम तो यहाँ बंदूक का कारखाना स्थापित करके गए थे, तो यहाँ बाल्टी बना रहे। मतलब उन्होंने कहा हमको तो बाल्टी बनाना है, पानी पीने के काम में आएगा, बंदूक तो काम में नहीं आएगी। लेकिन हमारे पंडित नेहरू ने कहा हम वस्तुतः चीन के आक्रमण से वस्तुस्थिति के धरातल में आ गए। अभी तो हम तो किसी काल्पनिक जगत में विचर रहे थे, स्वयं पंडित नेहरू ने कहा हम तो अभी तक किसी काल्पनिक जगत में विचर रहे थे। चीन के आक्रमण से हमारी आंखें खुल गई, हम वास्तविक धरातल में आ गए, ये उनको मालूम हुआ। और फिर अर्थशास्त्र का संग्रह और अर्थशास्त्र का निर्माण ईश्वर ने अच्छा किया। अमेरिका ने, इंग्लैंड ने सर्वथा बिला शर्त एकदम सब प्रकार की सहायता देना मंजूर किया। उनका अपना विश्वास था जो भी हो, परंतु किस तरह से चीन का जो है मुकाबला किया गया। तो कहने का अभिप्राय, जब हमको दूसरे अर्थशास्त्रों का निर्माण करना ही पड़ रहा है, सैनिक संगठन करना ही पड़ रहा है, और उसके ऊपर गरीबों की गाढ़े पसीने की कमाई का अरबों रुपया भी खर्च हो रहा है, तो मैं ये भी जानते हो उस परमाणु शक्ति के सामने तुम्हारे शत्रुओं को उतरते नहीं। न तो कुड़कुड़ी ने एक धमाका, तो तुम कुड़कुड़ करते रहो, एक धमाका के साथ सब खत्म हो जाएगा। जब आज की सर्वोच्च शक्ति अणु शक्ति है और तुम्हारा महावैज्ञानिक भाभा कहता है कि हम डेढ़ साल के भीतर हम क्या नाम परमाणु बम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कोटि का तैयार कर सकते हैं, तो जब तुम अर्थशास्त्र का निर्माण छोड़ते नहीं, सैनिक संगठन का संकलन छोड़ते नहीं, तो तुम ऊंची से ऊंची शक्ति का निर्माण क्यों नहीं करते? और तुम्हारी परंपरा है कि पाशुपत अस्त्र जैसा अर्जुन के पास रहा, लेकिन उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। उसी सिद्धांत को अपनाओ, ऊंची से ऊंची परमाणु शक्ति का संग्रह करो और ये नियम बनाओ कि जब तक दूसरा अत्याचारी राष्ट्र हम पर आक्रमण नहीं करेगा, हम कभी भी परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात ये मुख्य कहनी है कि हमारे नेताओं ने प्रतिज्ञा तो किया, कश्मीर के एक एक इंच भूमि से हमलावरों को मार कर भगा कर दम लेंगे। उसके बाद दूसरी प्रतिज्ञा किया, हिमालय के एक एक इंच भूमि से चीनियों को मार कर भगा कर दम लेंगे। वो प्रतिज्ञाएं अलमारी में बड़ी बड़ी चढ़ रही। और 2 बार प्रतिज्ञा किया हिमालय के संबंध में, 2 दिन पंडित नेहरू ने 2 बार प्रतिज्ञा की। मैं फिर उस प्रतिज्ञा को दोहरा रहा हूं, हिमालय के एक एक इंच भूमि से हमलावरों को मार कर भगा कर दम। मैंने कहा भाई कश्मीर की प्रतिज्ञा अभी तक सड़ रही है बड़ी बड़ी, वही कहीं इस प्रतिज्ञा की हालत तो वही हुआ, वही वार्तालाप हो रही। बोले ठीक है, हमने ये माना कि अपनी सरकार का हाथ मजबूत बनाना चाहिए, सरकार को खूब नोट देना चाहिए, खूब सोल्जर देना चाहिए, खूब सोना देना चाहिए, हर तरह से अपनी सरकार का हाथ मजबूत बनाना चाहिए। इसमें 2 मत नहीं, हमारा सबका एक मत है। लेकिन जहां आपको सोना देने का हक है, जहां आपको नोट देने का हक है, जहां आपको सोल्जर देने को हक है, वहां आपको ये भी पूछने का हक है कि आपको उस प्रतिज्ञा की क्या हाल है जो आपने प्रतिज्ञा किया था, हिमालय के एक एक इंच भूमि से हमलावरों को मारकर भगा कर दम लेंगे। और जिसके लिए, जिस अर्थशास्त्र के लिए माताओं ने, बहनों ने अपने कानों की सोने की बालियां निकाल कर दे दी, गले के हार निकाल कर दे दिया, हाथों के कंगन निकाल कर दे दिया, सबसे ज्यादा सोना आपके पंजाब ने दिया, पंजाब ने सबसे ज्यादा सोना दिया। तो जिसको सोना देने का हक है, जिसको सोलर देने का हक है, जिसको नेपाल लद्दाख के मोर्चे पर अपना प्राण समर्पण करने का हक है, उसको ये भी हक है कि अपने नेताओं से पूछे कि तुमने जो प्रतिज्ञा किया था कि हिमालय के एक भूमि से हमलावरों को मार कर भगा कर दम देंगे, अब क्या? और उन रुपयों का, उन सोनों का क्या परिणाम हो रहा है? हमारे नेता कहते हैं क्या करें, चीन बातचीत करने को तैयार नहीं होता।
चीन बातचीत करने को तैयार नहीं होता, तो तुम तो चुप रहोगे। रावण ने राम की सीता को अपने लंका में कैद करके रख लिया और राम बानरों भालुओं की सेना बटोरकर समुद्र पार बैठे हैं। वो कहते हैं क्या करें, रावण बातें नहीं करना क्या बानरों भालुओं की सेना बटोरकर राम बैठे हैं दूसरे समुद्र के पास। वो कहते क्या करें, हम तो तैयार है, तो रावण बातें नहीं करता। रावण क्यों बात करेगा, तुम्हारी सीता को अपने लंका में बंद किए हुए है, वो नहीं बात करेगा, नहीं हमला भी करेगा। आपका जो हमला करे तो बताए, नहीं हमला करें, क्या जरूरत है, हमला करने की जरूरत क्या है, तुम्हारी सीता हमारे लंका में है, तो हमला करेंगे। तो तुम्हारा आज कम से कम 90,000 वर्ग मील भूमि, 14,000 वर्ग मील भूमि नहीं, 90,000 वर्ग मील भूमि। लोहिया से पूछो, बराबर बाकायदे आंकड़ा देता है। ये कैलाश, मानसरोवर, ये सब का सब भारतीय वस्तु, भारतीय चीज है। आज सब का सब चीन के कब्जे में है। 90,000 वर्ग मील भूमि हिमालय की आज चीन के हाथ में। तो चीन अपनी चीज, हम आपकी चीज अपने हाथ में लिए बैठा है, वो नहीं वार्तालाप करता, नहीं हमला करता। तुम टुकुर बैठे बैठे निहारोगे। रावण नहीं हमला करता, रावण नहीं वार्तालाप करता, अब राम केवल समुद्र के तीर बैठे बैठे टुकुर निहारेंगे। नहीं, अगर राम को अपनी सीता का उद्धार करना है तो अंगद जैसा एक दूत भेजना होगा जो बिल्कुल दो टूक बात करे। रावण सीता देता है या संग्राम करता है, इतने दिन के भीतर सीता दे दे, इस प्रकार की जो टूक बात करना ही पड़ेगा, तभी सीता का उद्धार हो सकता है। नहीं तो सीता का उद्धार होने का कोई डर नहीं है। इस तरह से आप अपने 90,000 वर्ग मील भूमि का उद्धार अगर करना चाहते हो तो चीन नहीं बात करना, तो भी तुमको बात करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से जो लोग बात करनी पड़ेगी और अंधोगत्वा चीन पर हमला करना पड़ेगा या अपनी पुलिस कार्यवाही करनी पड़ेगी या जो भी उपाय हो, जो उत्तम युद्ध विशेषज्ञों का संग्रह करना होगा, उच्च कोटि के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह करना होगा। ये हम नहीं कहते कि पूरी विराट तैयारी की चीज पर हमला कर दो और उसके अस्त्र-शस्त्र का शिकार बन जाओ, खत्म हो जाओ, ये हमारा मतलब नहीं। हमारा मतलब 1 मिनट में चुपचाप बैठो नहीं, उच्च से उच्च कोटि के युद्ध विशेषज्ञों का संग्रह करो, उच्च से उच्च कोटि के अस्त्र-शस्त्रों का संग्रह करो, अणुशक्ति आदि जो भी अपेक्षित हो उसका निर्माण करो या मित्र राष्ट्रों से प्राप्त करो और उसके लिए और तरह से अपनी 90,000 वर्ग मील भूमि के उद्धार के लिए उनको प्रयास करना ही चाहिए। इसके बिना कोई काम करने वाला नहीं। इसी प्रकार से कश्मीर के संबंध में आप समझिए, समझौते की बात वो होती है, समझौता किसी डाकू से नहीं किया जाता, डाकू से समझौता नहीं होता। एक डाकू ने आकर आपके मकान में 16 कमरे आपके मकान में है, 16 कमरे, डाकू ने आकर के 12 कमरों पर कब्जा कर लिया, 12 कमरों पर कब्जा कर लिया। अब आप कहते हैं भाई समझौते की बातचीत करो, डाकू ने तुम्हारे 16 कमरों पर 16 कमरों में 12 कमरों पर कब्जा कर लिया। समझौता की बातचीत होगी तो कम से कम 8 को ले मरेगा डाकू, और समझौते में तुम कुछ दे यही तो समझौता है। तो डाकू अपना तो कुछ देने वाला है नहीं, तुम्हारे ही कमरों पर कब्जा किए हुए हैं, उससे तुम समझौता वार्ता करते हो। समझौता वार्ता का अर्थ यही है, उससे गुजरे हो तो भाई चलो फिर 16 में 12 मत रख दो, 4 रख लो, नहीं 4 रख लो, अच्छा तो 8 रख लो, ये समझौता। उसे समझौता नहीं हुआ करता। ये समझौते की एक शर्त है, पहले स्थान छोड़ के चले जाओ, फिर वार्ता पहले 90,000 वर्ग मील भूमि छोड़ कर पीछे जाओ, चीन में जाओ, फिर हमारी तुम्हारी चीन को भी यही करनी, पहले सारे कार्यक्रम को छोड़कर बाहर जाओ, फिर हमारा तुम्हारा समझौता की बात होगी, उसके पहले समझौते कोई फर्क नहीं। श्री राम जय राम जय। धर्मानी आई कांसी करे सूत्र बंद
आजकल यहाँ स्वर्ण वैदिक शाखा सम्मेलन हो रहा है। इसके अंतर्गत कई अलग अलग विचार प्रचोदक व्याख्यान सम्मेलन अधिकारी हो रहे हैं। हर एक बाजू में महारुद्र यज्ञ चल रहा है। अब श्रावती यज्ञ भी होगा। इसी से ये तीर्थ बन गया। इस प्रकार के महातीर्थ में आप लोग लाभ उठाने के लिए, जय प्राप्त करने के लिए बहुत अधिकाधिक संख्या में घंटों तक आकर यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी आनंद की बात है। सज्जनों, घर में नहीं सहाय ना समस्त दुष्कर्म, एक वाक्य महानारायण उपनिषद में, धर्म रूपी सहाय द्वारा ही मनुष्य इस महासंसार सागर को पार कर सकता है। संसार सागर को पार करने के लिए और कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। जो भी कोई हो तो धर्म रूपी उपाय। इसलिए सुधरी स्पष्ट कहा है, धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजाओं प्रसरपंती धर्मेण पापम प्रवृत्ति तस्मात् धर्मम परमं वदन्ति। अर्थात धर्मो विश्व से जगत प्रतिष्ठा, विश्व से आप जगत, सर्व जगत का भी आधार मूल धर्म, अर्थात धर्म के ऊपर ही ये जो विश्व स्थित है, आगृत है और अभिवृद्धि करेगा। इसलिए धर्मरूपी आचरण द्वारा ही नर नारायण बनेगा। नर नारायण भगवती, नर का लक्ष्य नारायण है, तो धर्म द्वारा ही हो सकता है। जीव भी धर्मरूपी साधन द्वारा ही शिव बन सकता है, मर्त्य भी अमर बन सकता है। इसलिए धर्म का परम लक्ष्य नर को नारायण बनाना। ये जो नर रूपी जीव 84 लक्ष जंतुओं के चक्कर में पड़कर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे क्या संसारे खलदुस्तारे कृपया पारे पाए मुरारे। जैसा कि आदि शंकराचार्य भगवान ने बताया कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम। कोई किसी योनि में कुछ सारे जन्म बाद कुछ दिनों तक रहना, तो सुंदरी आहार निद्रा भय वैतरालिक में फटे रहना और बस एक दिन पुनरपि जननी जठरे सेनम, एक दिन चला जाना, उधर भी समाप्ति नहीं, परंतु पुनरपि जननी जठरे सेनम, पुनः मातृ गर्भ में प्रवेश करना। तो यही चक्र अविच्छिन्न रूप से चलता आ रहा है। उसमें जो जीव दिखा जा रहा है, इसमें कहीं भगवान की कृपा से, पूर्व जन्म पुण्य परिपाक से और मनुष्य जन्म में आया हुआ है। मनुष्य जन्म तो बड़ा विचार प्रधान जन्म है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में बुद्धि शक्ति और उसमें भी विचार शक्ति अत्यंत अधिक है। बुद्धि तो इतर प्राणियों में भी है। पशुआद भी चार शेषान ये ब्रह्मसूत्र भाष्य के अंत करते हुए आदि शंकराचार्य भगवान ने पति बताया, ऐसा कर्ण पलो पानी प्रत्य विरुद्धि गच्छन्ति दंड पानी प्रति धावती वहां भक्त महीने चली इत्यादि स्थानों में इतर प्राणियों में भी इतर प्राप्ति अहित परिहार इच्छा इतना मात्र तो है ही, परंतु मनुष्य में वस्तुतः उससे भी आगे बढ़कर शांतिक सुख को और कहां से प्राप्त होता है और ये प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए इत्यादि उपाय ढूंढने के लिए विचार शक्ति है। ये जो विचार शक्ति है यही इतर सब प्राणियों से भी मनुष्य को विशिष्ट बनाती है। इसलिए ये जो विचार शक्ति मनुष्य में है उसको उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। नहीं तो मनुष्य में केवल आहार निद्रा भय भय में ही जो बना रहेगा
विषय वासना में ही फंसा रहेगा, दुनिया के चमक चमक में ही पड़ा रहेगा और एक दिन विदा होगा तो इसमें बड़ा विशेषता ही क्या, मनुष्य की विशेषता ही क्या। अपने निजी कल्याण के संबंध में, स्वार्थ के संबंध में भी जो विचार नहीं किया तो मनुष्य ने भाकर के भी क्या लाभ उठाया। इधर कौन से बुढ़ात्मा, ये तो स्वार्थ प्रमाद थी, इससे बढ़कर और मूर्ख कौन हो सकता है जो स्वार्थ प्रमाद थी, अपना कल्याण के संबंध में अपना बाबत में भी प्रमाद आरोप करता हूं। आज वही बड़ी दुर्दशा हो गई है, मनुष्य लोग अपने निजी बाबत में भी प्रमाद आलोचना में पड़े, अपने कल्याण के संबंध में, अपने श्रेय के संबंध में भी बड़े उदास हैं। इसलिए लोगों को अपना परम निश्चय, परम सुख प्राप्त करने के लिए अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को रोज रोज प्रातःकाल और शाम को अपने जीवन की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा तो कुमार बुद्धिया नित्य चरित महात्मा इनमें मुझे सुलिम इन सत्पुरुष। रोज रोज व्यापारी लोग अपने हिसाब किताब में जो करते हैं, बैलेंस लगाते हैं, बैलेंस देखे बिना उनको नींद नहीं आती। इस प्रकार मनुष्य को भी जो हिसाब किताब करनी होगी सभी को। परीक्षेता कुमार बुद्धिया नित्यम चैत्र महात्मा, कुमार नित्यम बुद्धिया आत्मा चैत्र परीक्षेता। रोज रोज हर रोज अपने चरित्र को देखें,